क्या आपका दिमाग कभी थमता है या हमेशा दौड़ता रहता है? सोचिए, सुबह उठते ही आपके दिमाग में कितने विचार आते हैं। काम, परिवार, आने वाले दिन की जिम्मेदारियां, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की खबरें, बस एक के बाद एक लगातार आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और कभी कभी लगता है कि बस अब और नहीं, मैं थक गया हूं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये दौड़ते हुए विचार हमारे लिए ही परेशानी बन जाते हैं। हम खुद ही अपनी शांति चुरा लेते हैं और फिर पूरे दिन बेचैनी में रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब दिमाग बहुत ज्यादा चलता है तो छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर का काम या कोई साधारण फैसला लेना। हम सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं और आखिर में कुछ भी सही से नहीं कर पाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी मंथली कार लगातार गियर में रहकर चलते रह रही हो और इंजन गर्म हो रहा हो, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हो। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस भी खराब होती है और आपको तनाव भी होता है। हमारे दिमाग में यह हमेशा की दौड़ कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि हम खुद से बात नहीं करते। हम अपने विचारों को महसूस नहीं करते, बस भागते रहते हैं। दिन भर के काम, जिम्मेदारियां और बाहरी दुनिया के दबाव हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हमें हमेशा एक्टिव रहना है। लेकिन यही लगातार सक्रियता दिमाग को थका देती है और हमारी अंदर की शांति को छीन लेती है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि रात को बिस्तर पर जाते ही भी दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। पिछले दिन की बातें, आने वाले कल की चिंता, छोटे छोटे डर और चिंता जैसे कोई साइलेंट फिल्म चल रही हो और आप बस उसे रोक नहीं पा रहे हो। सोचिए कि यह कैसा अजीब विरोधाभास है। हम शांति की तलाश में हैं, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। दिमाग को शांत करना आजकल के समय में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, यह लगभग हर किसी के साथ होता है। दुनिया के हर हिस्से में लोग तनाव और बेचैनी से जूझ रहे हैं, चाहे वह बिजनेसमैन हो जो निवेश और मीटिंग के बारे में सोच रहा हो, या एक छात्र जो परीक्षा और भविष्य के बारे में चिंतित है, या एक माता पिता जो अपने बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। सभी के दिमाग में लगातार विचार की लहर चल रही है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कितनी भी कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं? उनका दिमाग कैसे इतना स्थिर रहता है, जबकि हम थोड़ी सी मुश्किल में ही बेचैन हो जाते हैं? इसका रहस्य यह है कि वे अपने दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं। यही अंतर है जो शांति और बेचैनी के बीच खड़ा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी उठूंगा, ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा सोचूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दौड़ हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमारे लिए शांति को असंभव बना देती है। यही वजह है कि कई बार दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा थकी हुई है और दिमाग अभी भी शोर कर रहा है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग को तुरंत शांत करना कोई जादू नहीं है। यह एक कला है जिसे समझकर और अभ्यास करके सीखा जा सकता है। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और हमारी आदतों का परिणाम है। सोचिए, अगर आप कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को एक शांत झील की तरह महसूस कर सकते हैं, तो यह अनुभव कितना अलग और शक्तिशाली होगा। और यही हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे एक सरल लेकिन गहरा तरीका अपनाकर आप अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में वही शांति ला सकते हैं जिसकी आप हमेशा तलाश में रहते हैं। सोचिए, अगर आज ही आप यह समझ लें कि दिमाग का दौड़ना जरूरी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी चेतना और सही दिशा अपनाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ काम कर सकता है। बस आपको उसे लड़ाई में नहीं फंसाना है, बल्कि उसे धीरे धीरे आराम और स्वीकृति के रास्ते पर ले जाना है। और यही हम अब आगे करने वाले हैं। मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं जो बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। और इस कहानी में छुपा है वह तरीका जिससे आप अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं और खुद को पूरी तरह से केंद्रित और शांति में महसूस कर सकते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं और चारों तरफ काम का शोर मचा हुआ है। आपके ईमेल्स, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, सहकर्मियों की बातें और अपनी खुद की टेंशन, सब कुछ एक साथ दिमाग पर हमला कर रहा है। ऐसे में आपको लगने लगता है कि अब दिमाग संभालना मुश्किल है।
या जैसे दिमाग में हर समय कोई आंधी चल रही हो। आप कोशिश करते हैं कि ध्यान लगाएं, काम पूरा करें, लेकिन हर बार दिमाग भटक जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। या फिर घर पर लौटते हैं, आपने सोचा कि अब आराम करेंगे, लेकिन घर पर भी शांति नहीं मिलती। बच्चे की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां, घरेलू कामों की लिस्ट, सब कुछ आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आप महसूस करते हैं कि जैसे दिन का कोई हिस्सा आपके लिए शांति लेकर नहीं आया, बस तनाव और चिंता ही लेकर आया है। ऐसे में रात को बिस्तर पर जाते ही दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता है, जैसे कोई फिल्म रिप्ले मोड में चली जा रही हो। आप सोचते हैं कि बस अब सोना चाहिए, लेकिन दिमाग ने तो अभी भी ब्रेक नहीं लिया। हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपनी दिमागी गतिविधियों को अनदेखा कर देते हैं। हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या इसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन असल में यह और बेचैन हो जाता है। बहुत से लोग तनाव में आकर खुद को दोषी महसूस करते हैं कि क्यों मैं शांति महसूस नहीं कर पा रहा, या क्यों मैं इतना बेचैन हूं। यह सोच और आत्म आलोचना दिमाग की बेचैनी को और बढ़ा देती है। यह स्थिति हमें एक और दिलचस्प बात सिखाती है कि दिमाग की दौड़ को रोकना सिर्फ बाहर की चीजों को कम करने या काम कम करने से नहीं होता। यह हमारे भीतर की प्रतिक्रिया, हमारी सोच और हमारी आदतों से जुड़ा है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर सोचिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जो लोग तनाव में आते हैं, उनका दिमाग और शरीर दोनों सक्रिय हो जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सिर में सोच का शोर बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, वे सिर्फ स्थिति को स्वीकार करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। उनका दिमाग शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बनी रहती है। यही बात रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। हमारे चारों तरफ तनाव और दबाव हमेशा मौजूद है, लेकिन दिमाग की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस स्थिति को कैसे लेते हैं। क्या हम उसके साथ लड़ते हैं या उसे स्वीकार कर लेते हैं? जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग का दौड़ना सामान्य है और इसे तुरंत रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो आप पहले कदम पर ही शांति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग में यह लगातार दौड़ रहे विचार कभी कभी हमें अपने भीतर की आवाज सुनने नहीं देते। आप सोचते हैं कि मैं इतना व्यस्त हूं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस व्यस्तता में हमारी असली जरूरतें और हमारी असली शांति दब जाती हैं। कई बार आप महसूस करते होंगे कि छोटे छोटे पल जैसे चाय पीना, थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखना या एक छोटी सैर करना भी आपको राहत दे सकता है, लेकिन आप दिमाग की दौड़ में इतने फंसे होते हैं कि उसे महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहले कदम यही है कि हम अपने दिमाग की दौड़ को पहचानें और स्वीकार करें। जैसे मान लीजिए कि यह दौड़ अब आपके साथ है। इसे लड़ाई में मत फंसाइए, बस इसे नोटिस कीजिए और धीरे धीरे इसे शांति की ओर ले जाने का रास्ता खोजिए। अगली स्टेप में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो इस प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करेगी और आपको दिखाएगी कि दिमाग को तुरंत शांत करना वास्तव में कितना सरल और प्रभावशाली हो सकता है। यहाँ एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद शक्तिशाली कहानी है जो हमें सिखाती है कि दिमाग को तुरंत शांत कैसे किया जा सकता है। यह कहानी आती है लाओ त्सू से, जो एक प्राचीन चीनी दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्होंने जीवन और दिमाग की शांति पर गहरी बातें कही हैं। एक दिन उनके पास एक आदमी आया। उसका चेहरा तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने कहा कि मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। मैं हर समय परेशान रहता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या मैं कभी शांति महसूस कर पाऊंगा। लाओ त्सू ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि जब दिमाग बहुत शोर कर रहा हो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। जैसे पानी में पत्ते तैर रहे हों, वैसे ही विचारों को आने दो। उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखने का अभ्यास करो। आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं अपने विचारों को रोक नहीं सकता तो मैं कैसे शांति पा सकता हूं? लाओ त्सू ने उसे समझाया कि सोच को रोकना या दिमाग को नियंत्रित करना मुश्किल है और अक्सर यह कोशिश ही हमारी बेचैनी बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्वीकार कर लें कि दिमाग में विचार आ रहे हैं और उन्हें छोड़ दें, तो अचानक एक अद्भुत शांति महसूस होती है। उन्होंने उसे एक साधारण उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर
पानी में पत्ते बहते हुए देखते हैं, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं। वैसे ही अपने विचारों के साथ व्यवहार करें। आदमी ने फिर भी पूछा, लेकिन यह इतना सरल कैसे हो सकता है? लाओ त्सु ने हंसते हुए कहा कि अक्सर हम जीवन को और कठिन बना देते हैं। हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परेशान करती है। जब हम विचारों को नियंत्रित करने या लड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और तेज दौड़ने लगता है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तभी शांति आती है। यह कहानी हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली यह कि शांति पाने के लिए दिमाग को दबाने या रोकने की जरूरत नहीं है। दूसरी यह कि स्वीकार करना और छोड़ देना ही असली ताकत है। यह कहानी जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि इसमें एक विरोधाभास छुपा है। हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन असल में शांति तब आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने दिमाग को उस स्थिति में स्वीकार कर लेते हैं जो वह अभी है। यह कहानी आपको दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल सकता है और आपको वह अनुभव दे सकता है जिसे आप हमेशा तलाशते रहे हैं, एक शांत और स्थिर दिमाग। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूं। अगले हिस्से में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जिससे आप इस सिद्धांत को सीधे अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे आसान और व्यावहारिक तरीके से समझते हैं ताकि आप तुरंत अपने दिमाग को शांत कर सकें। हम इसे 3 स्तरों पर देखेंगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शारीरिक स्तर से शुरू करते हैं। अक्सर हमारा दिमाग इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि हमारा शरीर भी तनाव में होता है। जब हम गहरी सांस नहीं लेते, कंधे टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन और पीठ में टेंशन जमा हो जाती है, तो दिमाग अपने आप अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आराम से बैठें या लेट जाएं, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस को महसूस करें, जैसे हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का हो रहा हो और सारी टेंशन बाहर निकल रही हो। आप चाहें तो अपने हाथों को अपने पेट पर रख सकते हैं ताकि सांस की गति महसूस हो और शरीर को और ज्यादा आराम मिले। इसके बाद मनोवैज्ञानिक स्तर पर आते हैं। दिमाग में विचार आते रहना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में चिंता करने लगते हैं। अब आप सिर्फ अपने विचारों को नोटिस करें, लेकिन जज मत करें। जैसे कोई बादल आकाश में तैरते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आने दें और जाने दें। आप महसूस करेंगे कि जितना आप उन्हें पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे तेजी से आते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हें देखेंगे और जाने देंगे, तो धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगेगा। अब आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। लाओ त्सु की वह कहानी इसी स्तर को दर्शाती है। जब हम अपने विचारों को छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके साथ लड़ाई नहीं करते, तब एक गहरी शांति हमारे अंदर पैदा होती है। यह शांति केवल दिमाग की नहीं होती, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में महसूस होती है। यह वही अनुभव है जब आप प्राकृतिक सुंदरता में खड़े होते हैं, किसी नदी का पानी देखते हैं या जंगल में शांत वातावरण में होते हैं। यह शांति आपको भीतर से भर देती है और आप महसूस करते हैं कि दुनिया की सारी हलचल के बावजूद आप अपने भीतर पूरी तरह स्थिर हैं। एक और तरीका इसे और स्पष्ट करने के लिए है केंद्रीकरण का अभ्यास। आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। यह कोई ध्वनि, आपकी सांस या एक वस्तु हो सकती है। जब भी दिमाग भटकता है, धीरे धीरे ध्यान को उस चीज पर वापस लाएं। इससे आपका दिमाग महसूस करता है कि उसे हर जगह भागने की जरूरत नहीं है और वह खुद ही शांत होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया संघर्ष नहीं, बल्कि स्वीकृति और अभ्यास की मांग करती है। जितना आप इसे कठिन बनाने की कोशिश करेंगे, दिमाग उतना ही बेचैन होगा। लेकिन जब आप इसे सहज रूप से अपनाते हैं, जैसे नदी में बहते पत्ते, तब यह सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका बन जाता है। अंत में याद रखें कि यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, दिमाग के प्रति आपका दृष्टिकोण। अगर आप इसे समझ जाते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आपका दिमाग स्थिर और शांत रह सकता है। और यही वह अनुभव है
जिसे लाओ त्सू ने सदियों पहले बताया था और जिसे आज भी हम लागू कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस शांति और बेचैनी के बीच का विरोधाभास कितना दिलचस्प है और यह कैसे हमारी सोच को बदल सकता है, जिससे आप अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम उस विरोधाभास की बात करते हैं जो अक्सर हमारी शांति और बेचैनी के बीच खड़ा होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को नियंत्रित करेंगे, हर परिस्थिति को संभालेंगे, हर विचार पर काबू पाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन असल में यही कोशिश हमारी बेचैनी को और बढ़ा देती है। सोचिए, जब आप बहुत कोशिश करते हैं कि दिमाग शांत रहे, आप हर विचार को रोकने की कोशिश करते हैं या हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग और तेज दौड़ने लगता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी नदी में तैरते पत्तों को रोकने की कोशिश करें। जितना आप रोकेंगे उतना ही बहाव तेज होगा, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं, उसे स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं, तब वही नदी सबसे शांत और सुंदर दिखती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। आप हर काम को पूरा करने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दिमाग थक जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है और बस उसे आने और जाने दें, तब आपका दिमाग स्वतः शांत होने लगता है। यही विरोधाभास है। जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही खोते हैं, और जितना आप छोड़ते हैं उतना ही पाते हैं। इसमें और गहराई तब आती है जब हम इसे रोजमर्रा के उदाहरणों में देखें। जैसे कोई बिजनेसमैन हर मिनट के निर्णय के बारे में सोचता रहता है और लगातार तनाव में रहता है, लेकिन वही व्यक्ति जो कुछ निर्णयों को सोचने के बजाय छोड़ देता है और आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अधिक प्रभावी और शांत रहता है। इसी तरह एक छात्र जो परीक्षा की हर चिंता को अपने दिमाग में पकड़ने की कोशिश करता है, वह और ज्यादा तनाव महसूस करता है, जबकि जो छात्र अपने प्रयासों के अनुसार काम करता है और बाकी को स्वीकार करता है, वह मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी रहता है। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि शांति पाने के लिए लड़ाई नहीं, बल्कि स्वीकार्यता जरूरी है। जब हम समझते हैं कि दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहेगा और उसे रोकने की कोशिश केवल बेचैनी बढ़ाती है, तो हम धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। इसे आप एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं। जैसे आप अपने शरीर की मांसपेशियों को आराम देते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग को भी आराम देते हैं। इस विरोधाभास को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी मानसिक चुनौती है। हम चाहते हैं शांति, लेकिन हम उसी शांति को पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं, जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, हमारे भीतर एक अजीब और अद्भुत शांति महसूस होती है। यही वह गहराई है जो लाओ त्सू की कहानी में छुपी थी और जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। अब आप सोच सकते हैं कि यह केवल एक दार्शनिक विचार है, लेकिन रिसर्च और आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी सिद्धांत को समर्थन देते हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि जब लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तो उनका मानसिक तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यानी यह केवल कहानी या सिद्धांत नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा भी समर्थित तरीका है। तो असली सीख यही है, छोड़ना ही पकड़ने से अधिक शक्तिशाली है। जितना आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेचैन होंगे, और जितना आप स्वीकार करेंगे और छोड़ देंगे उतना ही शांत और स्थिर महसूस करेंगे। यही विरोधाभास हमारी मानसिक स्थिति को बदलने की कुंजी है, और यही वह गहरा सबक है जिसे हम अपने जीवन में सीधे लागू कर सकते हैं। अब मैं आपको अगली स्टेप में यह दिखाऊंगा कि इसे कैसे सरल और प्रभावी तरीके से अपने जीवन में अपनाया जा सकता है, ताकि आप तुरंत अपने दिमाग की शांति महसूस कर सकें और अपने भीतर की स्थिरता को अनुभव कर सकें। अब बात करते हैं उस चरण की जिसमें हम इसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दृष्टिकोण से समझते हैं, ताकि आपको यह पूरी तरह भरोसेमंद और व्यावहारिक लगे। जैसा कि हमने देखा, दिमाग को शांत करना केवल कहानी या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि
आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोविजन भी इसे सपोर्ट करते हैं। अनेक अध्ययन यह दिखाते हैं कि जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्हें रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तो हमारे मस्तिष्क में तनाव से जुड़ी गतिविधि कम हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जब लोग माइंडफुलनेस यानी सचेत ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिसमें विचारों को आने देना और उन्हें जज न करना शामिल है, तो उनके अमिगडाला यानी मस्तिष्क का तनाव केंद्र शांत होता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इसी तरह डॉक्टर जॉन कबर्ट-जिन, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग के विचारों के साथ लड़ते हैं या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तब हम और बेचैन होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें बस आने और जाने दें, उन्हें जज न करें और उन्हें स्वीकार करें, तब दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। यही सिद्धांत लाओ त्सू की कहानी में भी दिखता है। विचारों को पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें फ्लो में रहने दें। हम इसे अपने दैनिक जीवन में कई बार अनुभव कर सकते हैं। जब आप कोई कठिन समस्या सोचते हैं और हर बार खुद को ब्लेम करते हैं, तब दिमाग और तेज दौड़ता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर रुककर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अपने हाथों की गति या आसपास की ध्वनि, तो दिमाग स्वतः शांत होने लगता है। ये वही माइंडफुलनेस का सरल रूप है जिसे विज्ञान भी मान्यता देता है। इसी तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी देखा गया है कि एथलीट्स अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी को गलती हो गई हो और वह बार बार उसे याद करके खुद को दोषी महसूस करता है, तो उसकी प्रदर्शन क्षमता गिर जाती है। लेकिन जब वह गलती को स्वीकार करता है और अपने अगले कदम पर फोकस करता है, तब उसका दिमाग शांत रहता है और प्रदर्शन बेहतर होता है। यहां हम देख सकते हैं कि यह तकनीक सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में काम आती है। चाहे वह काम का तनाव हो, परीक्षा की चिंता हो, रिश्तों की उलझन हो या रोजमर्रा की जीवन शैली की भागदौड़। जब आप अपने दिमाग को स्वीकार करते हैं और उसे नियंत्रित करने या लड़ने की कोशिश नहीं करते, तब आपको तुरंत शांति मिलती है और आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस चरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिमाग को शांत करने का तरीका केवल कहानी या दर्शन नहीं है, बल्कि वास्तव में कार्य करता है, और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध किया गया है। यही कारण है कि आज के तनावपूर्ण समय में यह तरीका हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और प्रभावशाली है। अब जब हमने इसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लिया है, तो अगला कदम यही है कि हम इस कोर आइडिया को विभिन्न शब्दों में दोहराएं और मजबूत करें, ताकि यह हमारे जीवन में स्थायी रूप से असर डाल सके और जब भी दिमाग बेचैन हो, हम इसे तुरंत लागू कर सकें। अब हम उस मुख्य विचार को दोहराते हैं और इसे अलग अलग शब्दों में समझते हैं, ताकि यह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाए और जब भी दिमाग बेचैन हो, आप इसे तुरंत याद कर सकें। सबसे पहले याद रखिए कि शांति पाने का रास्ता दिमाग को रोकने या नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और छोड़ देने में है। जितना आप विचारों को पकड़ने या रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे तेजी से दौड़ेंगे, और जितना आप उन्हें आने और जाने देंगे, उतना ही दिमाग शांत और स्थिर हो जाएगा। इसे एक और तरीके से देखें, जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और लहरें लगातार आपके पास आती हैं। अगर आप हर लहर को रोकने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लहरों को आने और जाने दें, उन्हें स्वीकार करें, तो आप महसूस करेंगे कि समुद्र शांत और सुंदर है। यही आपके दिमाग के साथ भी होता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप उन्हें स्वीकार करके शांति पा सकते हैं। एक और उदाहरण लें, जैसे आप हवा में पतंग उड़ाते हैं। अगर आप रेखा को बहुत कसकर पकड़ेंगे तो पतंग टूट सकती है या उड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी रेखा छोड़ देंगे और पतंग को अपने हिसाब से उड़ने देंगे, तब आप नियंत्रण भी महसूस करेंगे और पतंग का आनंद भी। हमारे दिमाग के विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें थोड़ी जगह दें, उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दें, और आप पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति अधिक नियंत्रित और शांत है।
अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं हर चीज को नियंत्रित कर लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन असल में यही सोच दिमाग की बेचैनी को बढ़ाती है। असली ताकत यह है कि आप स्वीकार करें, छोड़ दें और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। यही वह मंत्र है जो लाओ त्सु की कहानी में छुपा था और आज भी उतना ही प्रभावशाली है। इस विचार को आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी दोहरा सकते हैं। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, चाहे वह काम का तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या कोई बड़ी जिम्मेदारी, बस रोकने की कोशिश न करें, उसे नोटिस करें, स्वीकार करें और छोड़ दें। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा और दिमाग तुरंत शांत होने लगेगा। तो कोर आइडिया यही है, काबू करने की कोशिश मत करो, स्वीकार करो, पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो और शांति को अनुभव करो। इसे अपने जीवन में दोहराएं, इसे महसूस करें और जब भी दिमाग बेचैन हो, इसे तुरंत लागू करें। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने दिमाग को हमेशा दौड़ते रहने देंगे या आप इसे अभी से शांति का अनुभव कराने का अवसर देंगे? अगली स्टेप में हम इसे सीधे एक छोटे सरल अभ्यास में बदलेंगे जिसे आप तुरंत कर सकते हैं और अपने दिमाग की शांति महसूस कर सकते हैं। अब समय है कि हम इस पूरे अनुभव को एक निष्कर्ष में बदलें और एक सीधा सरल कदम लें जिससे आप अपने दिमाग को तुरंत शांत कर सकें। सबसे पहले आप तैयार हो जाइए, आराम से बैठ जाए या लेट जाए, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, टेंशन बाहर निकल रही है। अब अपने दिमाग में आने वाले विचारों को नोटिस करें, उन्हें जज न करें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। हर बार जब कोई विचार आए उसे स्वीकार करें और जाने दें। इसे आप 1-2 मिनट तक कर सकते हैं और महसूस करेंगे कि दिमाग में अचानक शांति आ रही है। याद रखिए, ये वही तरीका है जो लाओ त्सु ने सदियों पहले बताया था। दिमाग के विचारों को रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें, उन्हें आने दें, स्वीकार करें और छोड़ दें। यही आपकी असली ताकत है। यही वह सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जिसे आप किसी भी समय कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा अपनी बेचैनी और तनाव को अपने ऊपर हावी होने देंगे या आप इसे रोकने और शांति महसूस करने का निर्णय अब भी से लेंगे? यह आपके हाथ में है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रण में रखें और खुद को उस शांति का अनुभव दें जिसकी तलाश आप हमेशा कर रहे थे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखें कि आपने यह अभ्यास आजमाया या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे शक्तिशाली, सरल और प्रभावी मानसिक तकनीक आपके लिए लाऊं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, शांति एक क्षणिक अनुभव नहीं है, यह आपकी आदत बन सकती है। बस इसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और अपने दिमाग को वही स्थिरता और शांति दीजिए जिसकी वह हकदार है।